शरद जी का निधन हो गया है। हाँ नहीं, इस पे तो हमने खबर से हम लोग सब लोग मरमाहा थे और अभी हम वहीं जा रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं कि अंतिम दर्शन जो है उसके लिए दिल्ली में उनके आवास पर ही अभी उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया है, तो अंतिम दर्शन के लिए वहीं जा रहे हैं। चलिए शिक्षा मंत्री के बयान पर और सुशील मोदी ने समाजवादी नेता शरद यादव शरद जी का निधन, उनका स्वर्गवासी होना भारत की राजनीति की एक बड़ी क्षति है और शरद जी का विचार हमेशा विकास के प्रति, समाज के प्रति बहुत ही उत्तम किस्म की रही है। आज भारत की राजनीति को एक बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर के, उनके परिवार के लोगों को धैर्य प्रदान करे। मैं प्रयास भी किया उनकी बिटिया सुभाषिनी से बात करने की, संजोग से बात नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही दुखद समाचार हमको रात में ही मिला था, हमने अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। देखिए, शरद जी के आकस्मिक निधन से हम सभी लोग काफ़ी दुखी हैं। शरद यादव जी इस देश के एक संघर्षशील नेता के रूप में जाने जाते हैं और एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के रूप में वो रहे। शरद जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध 40 वर्षों से रहा और पहली बार हम लोग जब 1974 के जब प्रकाश नारायण जी के आंदोलन में थे और उस समय जब जबलपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, तो वहाँ से वो जनता उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और पहली बार लोकसभा में आए थे और उसके बाद से लगातार वो संसद में रहे और एक अच्छे प्रखर वक्ता के रूप में, संसद के रूप में जाने जाते थे। उनके जाने से देश ने एक संघर्षशील नेता खो दिया है। उनके जाने से हम सबों को व्यक्तिगत हानि हुई, हम सबों से व्यक्तिगत। देखिए, शरद जी के निधन की खबर रात में ही मिली। मन बहुत ही दुखी हुआ है इस खबर को जानकर। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनके निधन से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं संभव है। बाद के दिनों में तो सामाजिक न्याय के देश के स्तर पे केंद्र बन गए थे शरद यादव जी। कोई दूसरा सेंटर नहीं बचा था। दिल्ली से वही एक्ट करते थे तो सामाजिक न्याय की गतिविधि चलती थी देश भर में। आज उनके जाने के बाद वह सेंटर ही समाप्त हो गया है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जीवन भर उन्होंने वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संघर्ष किया और उनका अंत जिस रूप में हुआ, हाल के दिनों में कुछ दिनों से जिस तरह से मानसिक स्थिति उनकी जो बन गई थी, वो बहुत ही दुखद स्थिति थी। भगवान न करे इस तरह का अंत किसी को दे। और उसका कारण है राजनीतिक रूप से जिन लोगों को इस संघर्ष के दौरान उन्होंने बनाया, पूरे देश भर में बहुत सारे लोग उनके कारण बड़े बड़े पदों पर गए राजनीति में, लेकिन अंत में आकर वैसे लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। हमेशा परेशान रहते थे शरद जी की कोई कम से कम समाचार उनका ले, हाल खबर ले, तो यह भी लोग नहीं करते थे। तो काफ़ी उनका अंत दुखद अंत हुआ है। भगवान न करे इस तरह का अंत किसी को दे। हम इस समय ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को दुख सहने की ताकत ईश्वर दें।